दिमाग में कुछ गड़बड़ आने लगी, यार ये पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर 3 तारीख, फिर 5 तारीख होते ही होते इन्होंने पैसेस खो दिया और उन्होंने सीधा मुझे फोन लगाया, सर वो पैसे। मैंने और धक्का दे दिया, मैंने कहा सर बस 4-5 दिन में मैं आ रहा हूँ, दे दूंगा। फिर 5 दिन खा दिया। अब मोहन भाई को बिलीव होने लग गया कि ये पैसे डूबने के रास्ते पे जा रहे हैं। अब मोहन भाई अपनी लैंग्वेज में बदलाव करते हैं, जी से तुम पे आते हैं, तुम से केस करने पर आते हैं। ये सारी घटनाएं घटित होती है, लेकिन एक आदमी कहां से गुडविल चालू की थी और कहां पर खत्म कर दी। अब दूसरा तरीका, मोहन भाई ने मुझे 5,000 रुपए दिए, मैंने 5,000 रुपए उधार लिए, मैंने कहा 30 तारीख को लौटा दूंगा, और 30 तारीख को इमरजेंसी आ गई घर में। मैंने इकट्ठे कर रखे थे, पैसे देने ही थे कल, लेकिन घर में अचानक कोई बीमार हो गया और मुझे 2,000 वहां पे खर्च हो गए। तो मोहन भाई का 30 तारीख से पहले मुझे आगे होकर कॉल करना है, यहां से गुडविल बढ़ेगी। पैसा नहीं देने से भी गुडविल बढ़ेगी और पैसा नहीं देने से गुडविल खराब हो रही। अब मैंने मोहन भाई को फोन किया 30 तारीख को, मोहन जी नमस्कार। मोहन जी आप ये मत सोचना कि मैं भूल गया हूँ, मुझे पता है कि आज आपको पैसे देने थे, है ना, 5,000 रुपए देने थे। मोहन भाई मैं लेके आ ही रहा था, लेकिन अचानक फोन आया कि बच्चे को चोट लग गई है और मैं वो बच्चे की स्लिप भी आपको भिजवा रहा हूँ। मोहन भाई 10-1 दिन का टाइम और मिल सकता है क्या? मोहन भाई कहता है अरे 15 दिन तक दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए क्या बोला, जब हम सिस्टमेटिक होते हैं तो सामने वाला कितना सिस्टमेटिक होता है। 15 दिन बाद मैंने आगे होकर 1 दिन पहले मोहन भाई के पास गया और मोहन भाई को बोला सर बहुत बहुत माफी चाहता हूं सर, आपको इंतजार करना पड़ा, मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ, लेकिन मैं भविष्य में ऐसी कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करूंगा। सर ये आपके 5,000 रुपये प्लीज। तो मोहन भाई कहते हैं अरे चिंता मत कर, कभी भी जरूरत पड़े ना तो मेरे पास आ जाना। हम जब सिस्टमेटिक होते हैं तो सामने वाले के सामने गुडविल को बढ़ा देते हैं, और जब हम सिस्टमेटिक नहीं होते तो गुडविल खत्म कर देते हैं। ऑर्डिनल रूल में क्लियर है पैसों का लेन देन नहीं करना, लेकिन हम आपस में कितना पैसों का लेन देन करते हैं सोचिए। कभी पिकअप सेंटर पे जाकर कह देते हैं कि अभी बांध दे, बाद में तेरे को पैसा भेज दूंगा, फिर बेचारा पिकअप सेंटर वाला घूमता ही रहता है, फिर उस पिकअप सेंटर पे जाना ही बंद, उसका धर्म भी गया, धन भी गया, उसने उधार भी दिया, जाना भी बंद कर दिया। आप सोच रहे हैं मैं जाऊंगा ही नहीं, मांगेगा कैसे? अरे वो पिकअप सेंटर वाला कितने आदमी को इस बारे में बोलेगा और तेरी गुडविल कहां चले जाएगी तुझे पता ही नहीं। थोड़े दिन बाद पूरा समाज जानने लग जाएगा कि उस आदमी को पैसा उधार नहीं मिला। गुडविल बनाना हमारे हाथ में। प्रॉब्लम है तो ऐसे बोलो ना, सर 5,000 मैंने उधार लिए थे सर, प्रॉब्लम इतनी भारी है कि मेरी नौकरी जा चुकी है बॉस, और मैंने जो 15 तारीख का वादा किया था ना वो 15 तारीख को मैं नहीं दे पाऊंगा सर, अब मैं जब भी नौकरी लगेगी तब मैं दूंगा। तो आपको क्या लगता है यार आदमी सिस्टम है, ये आगे होकर आया। उसने कहा चिंता मत कर यार, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, चल तेरे को कहां नौकरी करनी बता, ये अब और मेरी हेल्प भी कर। करेंगे ऐसा? यस। या उधार लेके भूल जाएंगे? राम राम जपना पराया माल। इंसान नहीं है वो। इंसान अगर बनना है, ये गुण नंबर 3, द अकाउंटेबल, ऑनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बाकी तो सब आपके अंदर है, ये गुण नहीं है। तो ऐसा मुंह सुझा के रखा हुआ जैसे कोई मर गया हो, कोई मैयत में आए प्रोग्राम में आप, नहीं तो फिर मुस्कुराओ, अरे तो मर थोड़ी गया कोई। लीडर जो है ना उसका गुण होता है वो हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, मृदुभाषी होता है, सॉफ्ट स्पोकन, गुस्से में बात नहीं करता, वो मौका देता है सबको, वो शंका नहीं करता किसी तरह। तुमने एक बार मेरे साथ गड़बड़ कर ली तो दूसरी बार कैसे करोगे? हमें ज्यादा किसी के बारे में जानकारी नहीं करनी, हम सबकी हेल्प करेंगे, प्यार से करेंगे, प्यार से बात करेंगे, और हमेशा सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा, क्योंकि आपका चेहरा आपका शोरूम है, जो दिखता है वो बिकता है। शोरूम गड़बड़ है तो कोई नजदीक भी नहीं आएगा।
शोरूम अच्छा है तो लोग बाग सामान देखने के लिए शोरूम में जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, सामने 4 आदमी बैठे हैं, सामने की तरफ 4 आदमी बैठे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, आपकी नींद लग गई, आप एकदम उठे तो आपको डर लगा कि मैं जिस स्टेशन पर जाने वाला था वो कहीं निकल तो नहीं गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो उठते ही आपने सामने वाले से पूछना है, एनजेपी आ गया क्या? क्या पूछना है? एनजेपी आ गया। अब किससे पूछोगे? 4 आदमी हैं, चारों की शक्ल बता रहा हूं, फिर आप बताना किससे पूछोगे। पहला आदमी जो फोन पर अभी भी किसी से झगड़ा कर चुका है आपके साथ। दूसरा आदमी जिसने सिर पर रुमाल बांधा हुआ है और आपके सामने वो एनासिन की गोली ले रहा है। तीसरा आदमी जो दुखी है, रो रहा है, उसे कोई बात याद आती है और रोना चालू कर देता है। और चौथा आदमी जो सबकी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, सबका अभिवादन कर रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है, उसके सामान को जमाने में मदद कर रहा है। किससे पूछो? किस क्लास में समझाया गया आपको? दुनिया के किसी कोर्स में नहीं समझाया। That is common sense. To attract people, to have to be attractive. अगर तुम अट्रैक्टिव हो तो तुम्हें अट्रैक्टिव मिल जाएंगे। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ आएगा ना, तो मुस्कुराते हुए चेहरे आदमी